ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग सब बढ़िया हैं। पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। आई होप सब लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। लॉकडाउन के कारण हमारी पढ़ाई बहुत सफ़र कर रही है, बट वी शुड नॉट हैम्पर आर स्टडी। हमारा स्टडी को हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो आई थॉट कि जिस तरह से मैं आपके सीनियर क्लासेस में वीडियो बना रहा हूँ, हर एक चैप्टर का समझा रहा हूँ, तो आई थॉट दैट आपके क्लास का भी हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। सो आज ये पहला वीडियो है आप लोग के लिए। आज मैं आप लोग को एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। हम लोग देखते हैं आज जितना पोर्शन कवर कर सकेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो बच्चे, सबसे पहला नियम है कि ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और उसके बगल में, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन होगा, घंटी का चिन्ह होगा, उसको आप प्रेस करेंगे ताकि जितना भी मैं बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और ऊपर में देखेंगे वीडियो के नीचे अंगूठे का निशान होगा, वो लाइक बटन है, जिसको लाइक करें। आप लाइक करेंगे तो हमें बेहतर लगेगा कि हाँ, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ आपको बढ़िया लग रहा है और मुझे खुशी मिलेगी। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरी चीज़, ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठें ताकि मैं जब भी पढ़ाऊँ, अभी मैं जब स्टार्ट करूँगा नोट्स के साथ, तो आप नोट्स को भी बनाते जाएंगे और उस नोट्स को, वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके, जो भी नोट्स मैं अभी दूंगा यहाँ पे वीडियो में, उसको आप लिखते जाएंगे, कॉपी में उतारते जाएंगे और उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये क्लास 7th का पहला वीडियो है, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एसिड बेस सॉल्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम हम लोग ज़्यादा नहीं लेंगे। तो सभी बच्चे को नोट्स बनाना है ताकि मैं नोट्स को चेक करूँगा और आपको नोट्स दिखाना है। हमारा सिलेबस हैम्पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये कब तक चलेगी लॉकडाउन, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो हमारी पढ़ाई नहीं बर्बाद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग चले स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और पेन के साथ बैठेंगे और नोट्स भी बनाते जाएंगे और पूरा वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। ओके गाइज, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस सॉल्ट, तो एसिड बेस सॉल्ट ये कहाँ से आया? एसिड बेस सॉल्ट एक किस जगह से आया? एक्चुअली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। फर्स्ट वन एसिड, सेकेंड वन बेस एंड थर्ड वन सॉल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द टेस्ट ऑफ फूड वेरीज बिकॉज ईच फूड आइटम हैज यूनिक केमिकल कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन देयर केमिकल नेचर। सब्सटेंसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। मतलब बोल रहा है, आप इस तरह से क्या करेंगे, ये नोट्स है, वीडियो को पॉज करेंगे, रोकेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता जाए। तो क्या बोल रहा है कि खाने का जो फूड होता है खाने का जो टेस्ट होता है सबका अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी खाने में उसका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग है। जैसे चावल है तो चावल का टेस्ट अलग होता है, आप नींबू है तो नींबू का टेस्ट अलग होती है, सेव है, सेव का टेस्ट अलग होती है, संतरा खाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, आप आलू खाते हैं सबकी टेस्ट अलग होती है। क्यों? क्योंकि सबका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है। तो ये जो कॉम्पोजिशन, जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसके बेसिस पे 3 कैटेगराइज किया गया सब्सटेंस को। कितने तरह से? 3 तरह से, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे गाइस, एट फर्स्ट वी विल सी एसिड। हम लोग सबसे पहले एसिड देखेंगे। एसिड किसे कहते हैं? सो एसिड्स आर कंपाउंड इन विच one of the elements that makes up the acid molecule is always the hydrogen element. For example, hydrochloric acid। क्या बोल रहा है? एसिड इस तरह का कंपाउंड है जिसमें चाहे वो किसी भी तरह का एसिड हो, उसमें हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन होता है। एसिड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो HCl होता है। क्या होता है? HCl। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देख सकते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला HCl है। आप देख सकते हैं यहाँ पे H है, तो हाइड्रोजन है या नहीं है? हाइड्रोजन को जो डिनोट करते हैं वो H से डिनोट करते हैं। ओके गाइज, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सब्सटेंसेस
दैट कंटेन एसिड्स आर नोन एज एसिडिक सब्सटेंस। अब क्या बोल रहा है कि जिस सब्सटेंस में एसिड होता है, जिस सब्सटेंस में एसिड होता है उसे हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये एसिड आया कहां से? एसिड ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है एसिरे, ACERE, एसिरे, जिसका मतलब होता है सौर। सौर मतलब खट्टा, सौर मतलब खट्टा। ओके गाइस, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें हो गया। अब इसमें आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट। एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी एसिड के बारे में आपको कोई पूछेगा तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। एसिड्स आर सॉर टू टेस्ट, मतलब एसिड जो होता है वो कैसा टेस्ट होता है? उसका सॉर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। और दूसरा चीज, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। अभी लिटमस क्या है मैं इसको डिस्कस करूंगा जब मैं इस चैप्टर का लास्ट में जाऊंगा, तो उसमें डिस्कस करूंगा। लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है जो हमारा यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। तो एसिड को जब भी हम लोग ब्लू लिटमस में डालेंगे तो उसको किस कलर में चेंज कर देगा? रेड कलर में चेंज कर देगा। एसिड ब्लू लिटमस को किस कलर में चेंज करेगा? रेड कलर में। और जब उसको रेड कलर में डालेंगे तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है एसिड्स कैन कोरोड मेटल्स लाइक एल्युमिनियम एंड आयरन ड्यू टू देयर कोरोसिव नेचर। दैट इज व्हाई एसिड्स आर स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर एंड नॉट इन मेटल कंटेनर। क्या बोल रहा है? अगला प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि एसिड जो होता है वो कोरोड करता है मेटल्स में। कोरोड्स का मतलब जंग लगाता है। मेटल्स में क्या करता है? जंग लगाता है। किस तरह का मेटल में? एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब चीजों में क्या करता है? वो जंग लगाता है। क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? कोरोसिव नेचर का होता है। इसीलिए जो एसिड होता है, एसिड को किसी मेटल का, आप लोग अपने साइंस लैब में भी जाएंगे तो देखना एसिड को जो है शीशे की बोतल में रखा जाता है। उसे किसी तरह का लोहे की बोतल या एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एसिड के कारण उसमें जंग लग सकती है। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में अगला और प्रॉपर्टी जिसका देखते हैं। अगला क्या है कि एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब एसिड्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब एसिड वाटर में, पानी में घुल सकता है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म ए साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बोल रहा है कि एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन करता है। जैसे यहां पे रिएक्शन बताया है Mg का। Mg क्या है? एक तरह का Mg क्या है? एक तरह का मेटल है, मैग्नीशियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। इसको जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे 2HCl, ये HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है? एक तरह का मेटल है। ये क्या है? एक तरह का मेटल है। ये आपका एसिड है और ये आपका सॉल्ट है और ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आप देख सकते हैं कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बना। क्या बना? ये सॉल्ट है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये प्रॉपर्टीज आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल देन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि एसिड रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म अ सॉल्ट। एसिड जो होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। मेटल के साथ जब रिएक्ट किया तब भी सॉल्ट बनाया, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनाया था। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा
तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। वहां पे हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये बेस है, ये क्या है? NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। और ये NaCl क्या है? सॉल्ट है। और ये H2O आपका वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। H2O किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं कि जब बेस और एसिड का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट बना और वाटर बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है गाइज? इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड जो होता है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। आप देख सकते हैं सॉल्ट सब जगह है, लेकिन एक जगह हाइड्रोजन गैस बना था, एक जगह वाटर बन रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। देख सकते हैं ये कार्बोनेट है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है इसका नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आपको पता है ये एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सॉल्ट है, इसको कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं। ये वाटर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला होता है। तो गाइज दीज वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये किसका प्रॉपर्टीज था? ये एसिड का प्रॉपर्टीज था। तो आप इसका सब नोट्स बनाएंगे और इसको अच्छे तरह से समझने की कोशिश करें। जो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ग्रुप में कमेंट करना। आई विल ट्राई टू क्लेरिफाई और एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। ओके गाइज, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ एसिड। अब हम लोग क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड। हम लोग क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ने के लिए। तो एक्चुअली देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिड? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। सो based on the sources they are obtained from acids are of 2 types। कितने टाइप्स का है? 2 टाइप्स का, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। ऐसा एसिड, द एसिड्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। कैसा एसिड? जो एसिड हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है उसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड कहते हैं उसको? ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? वो वीक एसिड होता है। वीक एसिड मतलब कमजोर एसिड, वो हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं करता है। वीक एसिड को हम लोग खा भी सकते हैं और खाते भी हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट काउजेज बर्निंग, वो जलता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसे अपने शरीर में हम लोग अगर किसी भी शरीर में अगर किसी पार्ट में पड़ जाएगा तो उस जगह को जला देगा। लेकिन वीक एसिड जो होता है ऑर्गेनिक एसिड, वो आपका वीक एसिड होता है, उसको हम लोग खाते पिए। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड में और मिल्क में पाया जाता है। किसमें किसमें? दही और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही और दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो हम लोग ये खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। क्या कोई इफेक्ट होता है? नहीं होता है। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड भी किसमें पाया जाता है? टोमेटोज में। किसमें पाया जाता है? टोमेटोज में। टोमेटोज भी हम लोग खाते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि ऑक्जेलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, लैक्टिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है। जैसे ये सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है? संतरे और नींबू से, ऑरेंजेज एंड लेमन से। मैलिक एसिड ये एप्पल से मिलती है। टार्टेरिक एसिड ये अनराइप मैंगोज या ग्रेप से मिलती है। जो अनराइप मतलब कच्चा जो अंगूर होता है जो पका हुआ ना हो। फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलती है? एंट्स स्ट्रिंग। जो चींटी जो हम लोग खाते हैं, चींटी के सूंड में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड है, कहाँ से मिलता है? विनेगार से। और ये है एक्सकॉर्बिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है? आंवला से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एसिड हैं वो या तो प्लांट से मिल रहा है या तो एनिमल से मिल रहा है। दूध कहाँ से मिलता है? एनिमल से। एंट ये क्या एक तरह का एनिमल है। सो गाइज आई होप ये चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। इसे ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं? ऐसा एसिड जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिले। और इस तरह का एसिड क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर वीक एसिड विच डू नॉट हार्म आवर बॉडी, विच आर ईटेबल, जिसे हम लोग खा सकते हैं। ओके गाइज,
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मिनरल एसिड। हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, मिनरल एसिड सेकेंड टाइप। तो मिनरल एसिड किसे कहते हैं, मिनरल एसिड इस तरह का एसिड जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमें मिले, जो मिनरल से मिले। कहां से मिले हमें, मिनरल से मिले। कहां से मिले हमें, मिनरल से। ओके, मिनरल जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन से जो एसिड हमारा बनता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है। और इस तरह का एसिड को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ये आपका नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, दीज आर मिनरल एसिड। दीज आर मिनरल एसिड एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये सब एसिड को हम लोग नहीं खा सकते हैं। दीज एसिड वी कैन नॉट ईट बिकॉज इट कॉजेज बर्निंग। ये अगर हम शरीर ऊपर हाथ में डाल लेंगे तो ये बर्न कर जाएगा, पेट में लेके जाएंगे तो क्या होगा बताइए हमारे सारे सॉरी गैस, सर्दी हो गई थोड़ा। इवन दो आई एम मेकिंग योर वीडियो, इसके बावजूद मैं आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग को पढ़ाई हैम्पर ना हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि आपको जब भी वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ओके गाइज, तो मिनरल एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं, विच कॉजेज बर्निंग। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं मिनरल एसिड में क्या क्या है, नाइट्रिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। किसमें हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एसिड दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। अब मैंने बताया था कि दो तरह का होता है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। अब ये अमाउंट ऑफ वाटर में अगर हम लोग करेंगे तो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसको कहेंगे, ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, ना के बराबर हो। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे, द एसिड विच कंटेन ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। द एसिड विच कंटेन ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसेंट्रेटेड एसिड। ओके गाइज, ऐसा एसिड जिसमें वाटर की मात्रा बहुत कम हो, और इस तरह का एसिड बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही हार्मफुल होता है। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा हो। एसिड दैट कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन दैट ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो उसे हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अरे डाइल्यूट एसिड को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिला करके हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आप घरों पे नहीं कर सकते हैं। अगर हम एसिड में पानी मिलाएंगे तो वहाँ कंबसन हो सकती है, आग लग सकती है, तो ये सब चीज़ें हम लोग घर पे नहीं कर सकते। बट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर। पानी को ऐड करके हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बना सकते हैं। तो ओके गाइज, सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसेंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस कर चुका हूं, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। यह स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड का, आप लोग इसे देख लेंगे, ऑलरेडी आप पीछे में देख चुके हैं, तो इसको फिर से हम लोग देखने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। वीक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है। ओके गाइज, एट लास्ट हम लोग देखते हैं यूजेज ऑफ एसिड। एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, एट लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, यूजेज ऑफ एसिड। तो एसिड का बहुत सारा यूज है। एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड प्रेजेंट इन आर एवरीडे प्रोडक्ट्स। इसका यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है और हमारे एवरीडे डेली लाइफ में भी होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आर स्टोमक। अगर कोई आपसे पूछे कि आपका पेट में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, हेल्प टू डाइजेस्ट आवर फूड। हमारे खाने को पचाने में काम करता है, हमारे खाने को पचाने में यूज किया जाता है। जैसे हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो पच जाती है ना, किसके कारण पचती है, वो पचती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। यूजेज ऑफ सम एसिड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या यूज है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज है यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल्स। जो मेटल में जो जंग लग जाता है उसको हटाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है, इसका काम है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, फर्टिलाइजर में, पेंट्स में, प्लास्टिक में, डाइज में, ये सब चीज़ें बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है।
नाइट्रिक एसिड का क्या यूज है, यूज इन फर्टिलाइजर, इसका भी पढ़, प्लास्टिक में, फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सप्लोसिव डाइज में वहाँ पे यूज किया जाता है। और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मैंने आपको जैसे बताया कि कच्चे फूड जो होते हैं उसमें हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो गाइस दीज आर द यूजेज ऑफ एसिड। हाँ, अगर ये चीज़ें आपको वीडियो में क्लियर नहीं दिखे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात है कि वीडियो को आप पूरा फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको चीज़ें बेहतर समझ में आएगा, बेहतर दिखाई देगा। और दूसरी चीज़, वीडियो की क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे, जाके सेटिंग में आप बढ़ा करके देखेंगे तो आपको सभी चीज़ क्लियर दिखाई देगा। ओके गाइज, तो हम लोग आज एसिड के बारे में देखा स्टूडेंट, फिर से मैं आ गया तो एसिड के बारे में हम लोग बेहतर क्लियर से देखे हैं, पूरा एक्सप्लेन करके देखा हूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। ओके गाइस, और वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर एक बार में सही नहीं समझ में आए तो वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। और जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ग्रुप में कमेंट करेंगे, उसको मैं फिर से समझाऊंगा। आप इसका नोट्स रेडी रखेंगे सो दैट आई विल चेक इट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट चीज़ आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, एसिड तक ही। अगली वीडियो में हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी तरह से पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग पूरे चैप्टर को इसको नोट्स बनाना है अच्छे से। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।